जैसी संगत वैसी रंगत। एक कहानी हम बचपन से ही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि एक बार एक सेब बेचने वाला एक पेटी सेब लेकर आया। उसमें एक सेब गंदा था। जब उसने 2 दिन के बाद पेटी खोली तो देखता है कि सारे सेब खराब हो चुके थे। जिस तरह एक खराब सेब सारे सेब को खराब कर सकता है, इसी प्रकार एक भी गलत व्यक्ति की संगति करने से सही व्यक्ति भी गलत दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। संगति का प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है, तो क्यों ना अच्छी संगति में बैठें। अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों की संगति से हम अवश्य ही अच्छे गुण ग्रहण कर पाएंगे, जो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, समय समय पर हमारे काम आएंगे। अच्छे गुणों, अच्छे संस्कारों और अच्छे मित्रों से ही जीवन को सही दिशा मिलती है। यह हमारे हाथ में है कि हम स्वयं को किस दिशा में लेकर जाएं। यह तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा वर्तमान और भविष्य सुंदर और सुखद हो, और हम यह भी मानते हैं कि मानव सहज ही वैसा हो जाता है जैसा वातावरण का उस पर प्रभाव होता है। इसलिए हमें अच्छे बुरे की पहचान होना आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि समाज में हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, हर कोई हमारे से मिलना चाहे, तो हमें स्वयं को इसके योग्य बनाना होगा। यह सभी तभी संभव होगा जब हमारी संगति सही होगी। यदि अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, और यदि हम कुसंगति में पड़ जाएं तो विनाश अनिवार्य है। धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसे अवगुण आ जाएंगे जिनके कारण हम खुद से और दूसरों से दूर होते चले जाएंगे, और जीवन में एक ऐसा अकेलापन आ जाएगा जिसे हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाएंगे। ऐसी खोखली ज़िंदगी इंसान को भी खोखला बना देती है। हम सभी मानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना नहीं रह सकता, मानव नहीं बन सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि व्यक्ति सुधर जाए तो समाज सुधर सकता है। यह तभी हो सकता है जब हम गुमराह करने वालों का संग छोड़ उन लोगों से मेल मिलाप बढ़ाएं जो हमें सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि हमें विकास चाहिए, विनाश नहीं। संग का रंग तो चढ़ते चढ़ते चढ़ ही जाता है। एक बार एक व्यक्ति का पर्स गुम हो गया जिसमें उसका बहुत सा धन था। वह उसकी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने पहुंचा। वहीं पर वह व्यक्ति भी मौजूद था जिसे उसका पर्स मिला था। वह व्यक्ति जिसके पास पर्स था वह उसे लौटाने के लिए ही वहां पहुंचा था जिसका पर्स गुम हुआ था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ दूसरे व्यक्ति की ईमानदारी पर कि आज भी अच्छे लोग इस संसार में हैं। उसने उस ईमानदार व्यक्ति को इनाम के रूप में एक अच्छे होटल में खाने का निमंत्रण दिया और सोचा कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति के विषय में कुछ और जानकारी ली जाए। अगले दिन वे दोनों निश्चित समय पर होटल में पहुंच गए। भोजन करते हुए आपस में बातचीत भी करते रहे। भोजन के उपरांत जब वह व्यक्ति बिल अदा करने लगा तो उसके बिल में खाने के अतिरिक्त एक चांदी के चम्मच की कीमत भी जोड़ दी गई थी। उसने हैरान होकर मैनेजर से इसका कारण पूछा तो मैनेजर ने उसे बताया कि तुम्हारे साथ वाले व्यक्ति ने चांदी का एक चम्मच चुराया है, इसलिए हमने इसकी कीमत इस बिल में जोड़ दी है। वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना ईमानदार व्यक्ति जो इतना पैसा लौटा सकता है वह एक चम्मच कैसे चुरा सकता है। उसने न चाहते हुए भी उस व्यक्ति से पूछा कि जब आप मेरा पर्स वापस कर सकते हो जिसमें कि हज़ारों रुपए थे, फिर तुम एक चम्मच कैसे चुरा सकते हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ मैंने चम्मच चुराया है। जिस दिन मैंने तुम्हारा पर्स वापस किया था उस दिन मैं सत्संग से लौट रहा था। वहाँ पर सदाचार की अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी। वह प्रभाव मुझ पर बना हुआ था, इसलिए मैंने आपका पर्स वापस कर दिया। परंतु अब मैं आधे घंटे से आपके साथ हूँ, आपके साथ बैठकर आपका खाना खाया, आपकी बातें सुन रहा हूँ, जिसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि मैंने यह गलत कार्य किया है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि संगति का कितना प्रभाव होता है। वास्तव में समझते तो हम सभी हैं, मुश्किल होता है इस पर चलना।
यदि हम मुश्किलें सहते हुए भी इस पर चल पड़ें तो फिर जीवन के रास्ते आसान बन सकते हैं। यदि अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अवश्य ही उनके गुणों और अनुभव से हम कुछ सीख पाएंगे, परंतु यदि हमारे साथी ही कामचोर और बुरी आदतों के शिकार होंगे तो हम उनसे क्या सीख पाएंगे? केवल ऐसी बातें जो हमें कभी सफल नहीं होने देगी। यदि जीवन में कुछ पाना है और सफल होना है तो अपने दोस्तों अथवा जान पहचान का दायरा सोच समझकर बनाना होगा, क्योंकि सच्चा मित्र हमारा सच्चा सहायक होता है। सच्चा मित्र मिलने से मुसीबतें, मुश्किलें व तकलीफ़ें आदि रह जाती है, क्योंकि वह मित्र कठिन समय में हमारी पीड़ा को महसूस करता है और दिल से हमारी सहायता करता है। इस अपरिचित संसार में हमें अपना समझता है और हमारा सहारा बनता है। दुख के समय में दर्द बांटता है और सुख के समय में हमारी खुशी को दुगना कर देता है। उसे कोई लालच नहीं होता, प्रेम करता है, हमें अपना मानता है और स्वयं को हमारे मार्ग की हर कठिनाई को आसान करना चाहता है। परंतु कठिनाई तो यह है कि एक सच्चा मित्र मिलना ही मुश्किल है। आज की दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, परंतु एक सच्चा दोस्त मिलना बहुत ही कठिन है। सच्चा मित्र धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। वे लोग सचमुच ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें एक सच्चा और अच्छा मित्र मिल जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मित्र बनकर धोखा देते हैं, मुंह पर अच्छाई और पीछे बुराई करते हैं। कठिन समय में साथ छोड़ देना उनका स्वभाव होता है, न कि मजबूरी। सच्चा मित्र तो अपनी मित्रता के लिए मजबूरी की हर दीवार तोड़ सकता है। स्वार्थी लोग केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। अपने स्वार्थ के लिए वे आपको कोई भी चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसे मित्र शत्रु से भी अधिक हानिकारक होते हैं। शत्रु का वार तो आप सहन कर सकते हैं, परंतु मित्र का नहीं। यह वार आपको अंदर से तोड़ देता है। इसलिए मित्रता सदैव सोच समझकर करनी चाहिए। प्राचीन काल से लेकर आज तक मित्रता पूरे समाज में एक विशेष महत्व रहा है। मनुष्य अपना सुख दुख बांटने के लिए किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। ऐसे अवसर पर यदि कोई उसकी सहायता कर सकता है तो वह है उसका सच्चा मित्र। अच्छा और गुणवान मित्र जीवन में सुख और शांति लाता है, परंतु जो बुरा मित्र होता है वह दुश्मन की भांति होता है और वह हमें कष्ट ही देता है। अब देखना यह है कि सच्चे मित्र की पहचान क्या है। आचार्य चाणक्य ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट करते हुए कहा है कि जो आपके जीवन में सुख और शांति ला सके वही सच्चा मित्र है। पीठ के पीछे बुरा करने वाले और मुंह पर मीठी बातें करने वाले मित्रों से सदा दूर ही रहना चाहिए। ऐसे मित्रों से कभी भी लाभ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को कभी अपना मित्र ना समझे। ऐसे मित्रों से बुद्धिमान शत्रु ही अच्छा है। धोखेबाज व झूठे मित्र कभी भी विश्वास ना करें। ऐसे मित्र जब नाराज़ होते हैं तो आपके सारे भेद दूसरों पर खोल देते हैं। ऐसे लोगों को भूल कर भी अपना भेद न बताएं और ना ही इनसे कभी लाभ की आशा करें। धनवान व्यक्ति के पास मित्र भी बहुत होते हैं। ऐसे मित्र केवल अपने स्वार्थ के लिए ही बनते हैं। वे धनवान मित्र को केवल मूर्ख बनाने और अपना मतलब निकालने के लिए ही मित्रता का दावा करते हैं। प्रत्येक मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होता है। बिना स्वार्थ के मित्रता हो ही नहीं सकती। यह एक कटु सत्य है। अतः दुख के समय में ही सच्चे मित्र का पता चलता है। सुख के समय के तो सभी साथी हैं, किंतु जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उस समय सच्चे मित्र की पहचान होती है। दुख में जो साथ दे उसे अपना सच्चा मित्र समझें, उसको अपने साथ रखें। स्वार्थी मित्रों से सदा दूर ही रहें। मित्र वही जो मित्र की रक्षा करे। मित्र को भाई से बढ़कर माना जाता है। यही कारण है कि मित्रता ही मानव के काम आती है। सच्ची मित्रता कहते ही इसे हैं।
मित्रता केवल अपने ही जैसे लोगों से करनी चाहिए। मित्रता के लिए आवश्यक है कि समान विचार वाला, समान कल्पना वाला, समान ही आर्थिक स्थिति का व्यक्ति हो तो ही मित्रता चलती है। गधे और घोड़े, कुत्ते और बिल्ली, बकरी और शेर जैसे प्राणियों में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। मनुष्य जैसे भी लोगों के साथ रहेगा, उनका प्रभाव अवश्य उसके स्वभाव पर पड़ेगा। जैसे बीज का असर पैदा होने वाली फसल पर अवश्य पड़ता है। इसलिए यदि आपका संग अच्छा है तो आप अवश्य ही अच्छे इंसान होंगे। मित्र का पसीना जहाँ पर गिरे, सच्चा मित्र वहाँ अपना रक्त गिरा सकता है। किसी से भी मित्रता करने से पहले बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से सोच समझ लेते हैं, ताकि अपने स्वार्थ के लिए की गई मित्रता आगे चलकर शत्रुता का कारण न बन जाए। यदि आपको किसी सच्चे मित्र का संग नहीं मिला तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अपने परिवार वाले भी तो आपके सच्चे मित्र सिद्ध हो सकते हैं। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें भी अपने मित्र के समान ही समझें। अपनी संतान से बढ़कर मित्र आपको कहाँ मिलेगा। मित्र वह तिनका है जिसके सहारे समुद्र भी आसानी से पार किया जा सकता है। यह सच है कि मानव समाज के बिना नहीं रह सकता। उसे अपने आसपास, अपने नज़दीक कुछ रिश्ते चाहिए निभाने के लिए, कुछ मित्र चाहिए दुख सुख बांटने के लिए। परंतु यह अनिवार्य नहीं कि जिन्हें हम अपना समझें वे जरूर ही हमारे अपने हों। हमें मानव की परख करना आना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों का संग करेंगे धीरे धीरे हम भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। हम गलत लोगों का संग करके अपना अनमोल जीवन बर्बाद ना कर लें। इसलिए संग कैसा हो, इसका चयन हमें स्वयं और विवेकपूर्ण करना होगा। स्वयं का संग, हमें अपने साथ भी कुछ समय बिताना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे केवल हम ही हैं। जितना हम अपने आप को जानते हैं कोई और नहीं जान सकता। इसलिए हमें अपने आप से, अपने मन से बात करनी चाहिए। जो बोझ हम अपने दिल पर रखकर ढो रहे हैं उसे दूर रखकर तो देखिए। और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देना चाहते, हर क्षण अनदेखा करते हैं, परंतु कभी उनकी ओर ध्यान देकर तो देखिए कुछ क्षणों के लिए। फिर पता चलेगा कि आप जहाँ होते हैं वहाँ होते हुए भी नहीं होते। सफल मानव वही हो सकता है जो स्वयं को जाने, अपने आप को समझ ले। ऐसा नहीं कि समाज में रहते हुए लोगों का साथ छोड़ हम तन्हा रहना चाहिए। हमें तो उन रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम अनदेखा कर रहे हैं। जो मानव अकेला रहने से घबराता है, कुछ देर घर में अथवा किसी एकांत स्थान पर अकेला नहीं रह सकता, वह मानव भीतर से खुश नहीं है। वह अपने आप से भाग रहा होता है, स्वयं को भीड़ में खोना चाहता है, परंतु वह भूल जाता है कि वह भीड़ में भी अकेला ही रहेगा। उस भीड़ में भी सभी अकेले अकेले ही होते हैं। भाव यह कि वह अकेलों की ही भीड़ होती है। माना कि रिश्ते बनाना मानव की ज़रूरतों में शामिल है और अपना पूरा जीवन इन रिश्तों पर ही निर्भर होता है, परंतु हम यदि स्वयं को ही समझ नहीं पाए तो इन रिश्तों को भी अच्छी तरह नहीं निभा पाएंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है? केवल धन कमाना? हर कोई प्रातः से सायंकाल तक बस यही तो करता है और दिन प्रतिदिन यही करता रहता है, परंतु क्या और कुछ भी आवश्यक नहीं? कभी अपने मन को भी टटोल कर देखें कि वह क्या चाहता है, और यह तभी हो सकता है यदि हम अकेले बैठकर सोचें। सोचने से हमारे मन की शुद्धि होती है। हमें अपने विषय में पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। हमें अपने मन को स्थिर कर यह जानना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा। हमें एकांत में बैठकर कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाना होगा, अपने आप को आराम देना होगा, मन में कोई बात अथवा तनाव ना हो। हम स्वयं को बिल्कुल शांत रखते हुए दूर दूर से आ रही आवाज़ें सुनें,
जैसे कि पक्षियों का चहचहाना, जानवर की आवाज़, हवा की आवाज़, दूर से ही आती गाड़ियों की आवाज़, यहाँ तक कि पंखे अथवा कूलर आदि की आवाज़ें सुनें। भाव यह कि वह सब सुनने का प्रयत्न करें जिनके बीच में रहकर, जिसके पास रहकर भी अनसुना कर देते हैं। यह सब बातें हमें अपने ही निकट लेकर आएंगी। हमें अकेलेपन से जो डर लगता है वह समाप्त हो जाएगा और आनंद आने लगेगा। अब हम अकेलेपन से नहीं घबराएंगे। हमारी अवस्था ऐसी आनंद भरी बन जाएगी कि हमारे अंदर बाहर आनंद ही आनंद होगा, खुशी होगी और कोई भय नहीं होगा। भाव अकेलेपन का डर नहीं होगा। इस अकेलेपन में हम स्वयं को साथ महसूस करेंगे और यह वही आनंद होगा जिसकी तलाश हमें वर्षों से रही है। और इस आनंद की कमी के कारण ही हम गम, उदासी, चिंता और दुखों से भरपूर जीवन जी रहे होते हैं और इन्हीं की चिंता में बूढ़े हो जाते हैं। जिस प्रकार हमने अपना जीवन व्यतीत किया होता है उसे जीना नहीं कह सकते। इसलिए कई लोग अपने गम को भुलाने के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए नशे आदि का भी सहारा लेने लगते हैं। नशीली वस्तुओं के सेवन से हमें कुछ समय तक तो अच्छा लगता है और थोड़ी देर तक हम सरूर में भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि जो हम ढूंढ रहे थे वह हमें प्राप्त हो गया है, परंतु कुछ समय के उपरांत हम अपने वास्तविक जीवन में लौट आते हैं। यह अनुभव झूठा प्रतीत होता है क्योंकि इससे हमारे शरीर की शक्ति कम होती जाती है। हमारे शक्ति में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं और हमारा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। यदि हम सोचें कि जो सरूर हमें नशा करने से मिला वह आया कहाँ से, तो संभव है कि पता चले कि यह हमारे भीतर ही था। तो क्यों ना हम इस आनंद को पाने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढें ताकि यह सदा के लिए बना रहे। इसके लिए हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन हमें केवल और केवल काम करने के लिए ही नहीं मिला। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। हम परेशान होकर क्या कर लेंगे। सभी प्रकार के बोझ उतार कर चांद तारों से भरे आकाश में उड़ने की हम कल्पना कर सकते हैं। यह आनंद नशीले पदार्थों का सेवन करके उड़ने से कहीं बेहतर होगा। हम यदि स्वयं को पहचान लें, अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा व शक्ति को पहचान लें, तो हम बिना कोई नशा किए उड़ने लगेंगे। निश्चिंत जीवन ही सच्चा आनंद देता है। यदि हम जीवन जीने का मूल मंत्र समझ लें तो हर प्रकार की खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, और वह यह है कि हम इस दुनिया में केवल मेहमान की भांति हैं। कुछ पता नहीं कि कब चले जाएं, तो फिर यह तकरार क्यों, मन अशांत क्यों, धन का इतना लालच क्यों, क्या दूसरे से संबंध बिगड़े हुए क्यों, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा क्यों नहीं हम सब मिलकर रह सकते। यदि इन सब बातों का उत्तर मिल जाए तो हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। जितने दिन यहाँ हैं प्रेम और आनंद से बिता सकते हैं, बिना किसी चिंता और बोझ के। जब ऐसा होगा तभी हमें जीवन जीने की कला आएगी, नहीं तो केवल आए और गए, कोई अंतर नहीं। धन्यवाद। यदि आपने आज की इस चर्चा को पूरा सुना होगा तो आपको ज़रूर आनंद आया होगा। आपको यह कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट, आपके सुझाव ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं।